लाहौर में पीडीएम इजलास में 3 बार तल्खी का माहौल पैदा हुआ। आसिफ जरदारी ने इदारों से टकराव, इस्तीफे देने और सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट की सख्त मुखालफत की। इत्तेहाद में शामिल 8 जमातों ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ न मानने की सूरत में पीडीएम से अलग होने की धमकी भी दे दी। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में नवाज शरीफ ने इदारों से टकराव पर जोर दिया। फजलुर रहमान और महमूद अचकजई नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की हिमायत करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान कई बार इजलास में नाराज और बेबस नजर आए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे एडिटर फोरम राना अजीम से। राना अजीम, कहिएगा, जैसे कि धमकी भी दे दी गई है पीडीएम से अलग होने की, तो अंदरूनी कहानी तो यही है कि तलखियां बढ़ती जा रही हैं, पीडीएम अलग थलग हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह, और इसी वजह से आज मौलाना फजलुर रहमान को मजबूरन ये कहना पड़ा कि पीडीएम पहले से ज्यादा मजबूत है। जब कोई चीज मजबूत होती है तो उसका मौकफ यही, उसको उस वक्त ये कहा नहीं जाता। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है। और आज इजलास में जो अहम तरीन डेवलपमेंट आपको बताते हैं हो रही है, उसमें हमें इजलास के अंदर बैठे हमारे सोर्स ने बताया कि इजलास जो शुरू हुआ तो तवील तरीन इजलास था और इस इजलास में 3 दफा तलखी पैदा हुई, बाकायदा तलखी पैदा हुई। और जब आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने अदारों के साथ टकराव नहीं करना, हमने अगर यहाँ पे तरीके अदम-ए-एतमाद भी लानी है तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करने होंगे और सेनेट इलेक्शन के बाइकाट समेत ज़मीनी इलेक्शन के बाइकाट और दीगर मामलात पर बिल्कुल वाज़ेह मौकफ रखा आसिफ अली जरदारी ने। कहा पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है और हमारा भी यही वाज़ेह मौकफ है कि हमें किसी तौर पर भी किसी मैदान को खाली नहीं छोड़ना। जिस पर मरियम ने लुकमा दिया कि नहीं जी, अगर हमने असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं फिर हम ज़मीनी इलेक्शन क्यों लड़े, फिर हम सेनेट का इलेक्शन क्यों लड़े। जिस पर आसिफ अली जरदारी की तरफ से वाज़ेह कहा गया कि अब ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये फैसला हो गया है कि सेनेट इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते और आप गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेंगे तो हम फिर पीडीएम से लैदा हो जाएंगे। और आसिफ अली जरदारी की इस बात का बगावत की बकायदा 8 जमातों ने तायीद की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो ये नहीं चाहते थे, मजबूरन उन्होंने ये बात मान ली। कहा गया कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से बाद में बात करेंगे, बाद में ऐलान किया जाएगा, फिल वक्त हम ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से ऐलान करते हैं। और इस्लामाबाद चढ़ाई के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कहा बिल्कुल हम आपके साथ है, लॉन्ग मार्च किया जाएगा, भरपूर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई एसओपी जो है वो तय किए जाएंगे। इसके हवाले से कहा गया कि लॉन्ग मार्च से पहले एक दोबारा मीटिंग होगी, इसको एसओपी तय किए जाएंगे कि लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ करना है, कहाँ करना है। और राय ने इस बात की भी तस्दीक की है कि बिल्कुल वहां पर इजलास के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बार बार कहते रहे कि अदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहे, अदारों पर सबसे ज्यादा तनकीद करते रहे और उनकी सपोर्ट सिर्फ वहां पर महमूद अचकजई और फजलुर रहमान करते रहे। लेकिन जबकि बाकी जो लोग थे वो इस खामोशी से बैठे रहे, कहते रहे। एक चंद एक ने कहा कि किसी सूरत में इदारों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन रहनुमा जो इस इजलास में शरीक थे, उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ के इस मौकफ की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हमें अपना टारगेट एक ही रखना चाहिए और वो टारगेट इमरान खान ही होना चाहिए। ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि आज जो इजलास हुआ उस पर 3 दफा मौलाना फजलुर रहमान नाराज हुए, बेबस नजर आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाहर मीडिया से सिर्फ मैं टॉक करूंगा। और जब मीडिया से टॉक करने के बाद मरियम ने माइक पकड़ कर टॉक करनी शुरू की तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी एक ही बात के बाद कहा जी शुक्रिया। लेकिन उसके बाद मरियम ने जब दोबारा साइड पर होकर मीडिया टॉक शुरू की तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सख्त नाला हुए और उन्होंने मरियम नवाज को ये कहा भी कि जब मैंने बात कर ली तो मेरी बात के बाद आपको बात करना नहीं बनता। जी सही, तो पीडीएम में तलखियां बढ़ रही हैं और जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया राना अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।